बिहार में आबादी है, लेकिन फिर भी इसका एक भी नेता नहीं है, कोई मजबूत चेहरा नहीं है। तो आखिर ये मजबूत चेहरा सामने और इसको जागरूक करने के लिए, इसको बढ़ाने के लिए, विकास के लिए कौन आएंगे? किस में कमी है, समाज में या नेता? देखिए, हमारे नेता लगभग बिके हुए हैं, हक की बात और इंसाफ की बात बोल नहीं सकते हैं, चापलूस हो गए हैं। ये सोच जब तक बदलेगा नहीं। दोस्तों नमस्कार, आदाब, मैं राजू राइन, आप देख रहे हैं भारत की आवाज़। इस वक्त आपको लाइव तस्वीर हम पटना आरजेडी कार्यालय से दिखा रहे हैं, जहाँ पर कि आज भामाशाह, जो दानवीर भामाशाह की जयंती है। पूरे बिहार से बैस समाज के जो लोग हैं, जो नेता हैं, आज एकजुट हुए हैं। तो कहीं न कहीं ये चुनावी एक नया संदेश है। तो हम आज एक नेता हैं जो कि रूमी खान सर, जो पटना के हैं। तो आज इस कार्यक्रम में सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि आज तो बैस समाज का ये सभा है, लेकिन आप उसमें मौजूद हैं। तो लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरह से रितु जायसवाल, जो बिहार की महिला में चर्चित नेत्री हैं, जो कि शिवहर की लोकसभा सांसद से प्रत्याशी भी रह चुकी हैं, उन्होंने कहा कि हम लोगों को एनडीए से कोई लड़ाई नहीं है, ना बीजेपी से कोई मेरा टक्कर है। लड़ाई अगर है तो हमारे घर के लोगों से लड़ाई है, कहीं न कहीं हम लोग बटे हुए हैं। तो ये एक जो राजद की नेत्री हैं, वरिष्ठ नेत्री है महिला में, तो उनका जो ये बयान है, तो इस बयान को हम जानने का प्रयास करेंगे। सर, स्वागत है हमारे चैनल पे। जो रितु जायसवाल जी हैं, उनका बयान जो आया है कि हम खुद आपस में बटे हुए हैं, तो क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने हमसे एक बाइट लिया, इस मौके पर जानकारी हासिल करने की कोशिश की। जहाँ तक रितु जायसवाल जी का बात है, वो बिल्कुल सही कह रही हैं। हम अगर बटे नहीं होते तो हम आज इतना कमज़ोर नहीं होते। लेकिन मैं तेजस्वी यादव जी का सराहना करेंगे कि उन्होंने हर कम्युनिटी को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। और जहाँ जो कम्युनिटी, वैश्य समाज हो चाहे और दूसरा कोई भी समाज के लोग हों, वो मजबूती के साथ एनडीए का साथ, आपका इंडिया गठबंधन का साथ दें, इसकी वो कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए मैं उनको सराहना करता हूँ और बहुत अच्छा कोशिश है उनका। लेकिन इसके बावजूद भी, जैसे अब MY समीकरण, आज के तारीख में MY समीकरण थोड़ा कमज़ोर है। M तो मजबूत है, लेकिन Y थोड़ा डाइवर्स है। तो मैं उनको ये भी सलाह दूंगा, मैं आपके माध्यम से, कि जो हमारे यादव कम्युनिटी के लोग हैं, जो बिखरे हुए हैं, कोई जेडीयू में है, कोई ज़्यादातर बीजेपी में है, उसकी वजह भी ये है कि जो आज 10 साल से मीडिया जहर सौंप रहा है, जहर उतारने का कोशिश कर रहा है, हिंदू मुसलमान का जहर पिलाया जा रहा है, उसका असर यादवों में और कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा हुआ है। आपके बयान से क्या लगता है कि यादव समाज जो है बीजेपी की तरफ चला गया है क्या? बिल्कुल चला गया है, बिल्कुल चला गया है। मेरा अपना आंकड़ा है कि 50% यादव समाज बीजेपी की तरफ है। उसको संवारने की ज़रूरत है, उसको समझाने की ज़रूरत है। ओबीसी का हालत सबसे बुरा होने वाला है, मुसलमान से ज़्यादा ओबीसी का हालत बुरा होने वाला है। मैं ये कहूँगा कि आप कांग्रेस, आप ये बीजेपी को और आरएसएस के मंशा को समझिए और उसके बाद इंडिया गठबंधन का साथ दीजिए और इंडिया गठबंधन को जितना मजबूत हो सके उतना मजबूत करने का कोशिश कीजिए। अगर संविधान बदल गया, अगर संविधान चेंज हो गया, तो इतना बुरा हाल होगा कि जितना आप सोच नहीं सकते हैं, और ये कोशिश चल रही है इस बात की। लेकिन एक नेहा सिंह राठौर है, जो कि पूरे इंडिया में मशहूर है एक गायकी के तौर पे, तो जो उन पे FIR हुआ है, उस पर आप क्या कहेंगे? क्या देश में किसी के प्रति कटाक्ष करना या बोलना, ये कहाँ से? ये 10 साल से जिसकी सरकार बनी हुई है, इसने हिम्मत को वो तोड़ दिया है कि आप सरकार से सवाल नहीं कर सकते हैं। इससे पहले सरकार से सवालें होती थी, जवाब मांगा जाता था। आज की तारीख में जो भी सरकार से सवाल करता है, या तो उसको ED CBI का भुगतना पड़ता है या FIR हो जाता है। तरह तरह का जुल्म उसके ऊपर होता है। नेहा सिंह राठौर का मैं हिम्मत का दाद देता हूँ कि इस हिम्मत से वो आज के मौजूदा सरकार से सवाल करती है। इतना इससे पहले भी उसके साथ जुल्म हुआ, वो उसके इसलिए हुआ कि वो सरकार से सवाल करती है, और सरकार से सवाल करने का सज़ा मिलता है। तो आज उसको वही सज़ा मिला सरकार से सवाल करने का। अगर वो सरकार का चमचागिरी करती, खुशामदी करती, तो उसको कहीं ना कहीं बीजेपी बना देता कुछ ना कुछ। लेकिन वो सरकार से सवाल करती है, वो एक निडर लड़की है, उसकी मैं हिम्मत का दाद देता हूँ। लेकिन सर, आज तो ये बहस का प्रोग्राम आप आए हैं, इस पर भी क्या कहेंगे? दूसरी बात ये है कि इस चुनाव से क्या लगता है कि बहस के जितने बीजेपी वोटर कहलाते भी हैं कि ये ज़्यादातर बढ़िया वोट उधर चला जाता है, लेकिन जो सब मिली जुली होती है, लेकिन ज़्यादातर जो लोग शक करते हैं कि वो बीजेपी का वोटर होता है, इस पर आप क्या कहें? नहीं, ये देखिए, इंडिया गठबंधन का जहाँ भी प्रोग्राम रहेगा और मैं उसमें मुझे मौका मिलेगा जाने का तो मैं जाऊंगा, क्योंकि मैं दिल से चाहता हूं कि इंडिया गठबंधन मजबूत हो, चाहे वो कोई हो पार्टी हो। इंडिया गठबंधन के जो भी अंदर पार्टी आता है
वो सब जहाँ जहाँ प्रोग्राम हो रहा है मैं उसमें जाता हूँ, कि उसको तहे दिल से मैं पूरा कवरेज भी करता हूँ, उसके लिए बातें भी रखता हूँ, उसका सराहना भी करता हूँ। अगर कमी है तो उसके कमी को भी उजागर करता हूँ, क्योंकि मुझे किसी का डर नहीं है। सही बात। और दूसरी बात, ये लड़ाई जो 25 में 2000 असेंबली इलेक्शन होगा, उसकी तैयारी बहुत जम के हो रही है। और इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि आने वाले कल में इलेक्शन जो होगा तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया गठबंधन का हुकूमत बनेगा। लेकिन जिस तरह से देश में फिर पहलगाम मामले को लेकर जो है हिंदू मुस्लिम एक दोनों को अलग थलग किया जा रहा है, तो ये इस पर क्या लगता है कि 2025 की चुनाव जो है महागठबंधन के लिए कितना ये मुश्किल सामने? देखिए, ये हर इलेक्शन में ये कोशिशें होती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का, और ये कोशिश जो हो रही है, एक बार होता तो आदमी को समझ में नहीं आता, 2 बार होता तो समझ में नहीं आता है। अब लोग, जनता समझ चुकी है कि ये जो हादसा होता है किस लिए होता है, कि कहीं तो कुछ इलेक्शन है जो हादसा हो रहा है। तो ये इस तरह का जनता अब समझ चुकी है, इनका पर्दाफाश कर चुकी है कि इनकी क्या खामियां हैं। ये अपनी खामी को छुपाने के लिए ये सब हादसा करते हैं। ये हादसा? हाँ, ये हादसा बीजेपी वाले कराते हैं। ये खामी को अपने छुपाने के लिए, अपने खामियों को छुपाने के लिए करते हैं। हाँ, आखिर लेकिन वो तो बोले कि ये इस तरह की जो हरकत की है पाकिस्तान, हम उसका पानी बंद कर देंगे, उसका जो है वीज़ा रद्द कर देंगे। अरे भाई, अगर आपको लगता है कि पाकिस्तान ने किया है तो पाकिस्तान को ठोक दीजिए ना। पाकिस्तान साला बिहार से भी छोटा कंट्री है, उसको हम मिनट में उसको ख़त्म कर सकते हैं। एक बार सबक तो सिखाना चाहिए। हम लोग तो यही चाहते हैं कि उसको एक बार सबक सिखाओ, ताकि दोबारा इस तरह का कोशिश नहीं करे। लेकिन हम कभी भी नहीं इस तरह से करते हैं। इससे पहले पुलवामा में हुआ, हमारे सैनिक मारे गए, कहाँ इंडिया ने अटैक किया? करना चाहिए एक बार चमक तो दिखलाना चाहिए कि हमको क्या ताकत है, दिखलाना चाहिए अपने आप को। जब न तब इस तरह का हरकत कर देता है। एक बार सबक सिखाना चाहिए इसको। तो आपका क्या विचार है, कैसे महागठबंधन की सरकार जो है बन सकती है? इसमें क्या कमी है, आपका क्या विचार? जो भी कमी क्या है महागठबंधन में, देखिए, हमारे जो गठबंधन के घटक दल हैं वो मजबूती से जुड़ें। वो मजबूती से नहीं जुड़ेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। अगर वो बिखरे रहेंगे तो मुश्किल है। हाँ, तो कैसे एकजुट होंगे? क्या दिक्कत? एकजुट होने का, उनके लीडर्स को इज्जत दीजिए, उनके जो नुमाइंदे को हक, उनके जो जिम्मेदारी होती है, जो उनका हक होता है, जो उनके कार्यकर्ता हैं उसका मुनासिब हक दीजिए। जो जेन्युइन टिकट के हकदार हैं उनको टिकट के हकदार दीजिए, और उनको जो टिकट में जो हिस्सेदारी होती है वो हिस्सेदारी बराबर दीजिए। अल्पसंख्यक को बराबर हक दीजिए, उसके हक को मारिए मत। और भी जितने आज हो रहा है वैश्य समाज के, उनकी जो जिम्मेदारी होती है, उनके जो आबादी है, उन आबादी के लिहाज से उनको जिम्मेदारी दीजिए। तो ये सब बहुत ज़रूरी है। आप किसी के साथ इंसाफ करेंगे, किसी के साथ नहीं करेंगे तो गठबंधन तो कमज़ोर होगा ना। जो ज़मीन से उठ के आया है पॉलिटिकल लोग, उसको आप इज्जत दीजिए, उसको आप नेगलेक्ट कर देते हैं, और जो पैरासूट से उतर के आते हैं उसको आप टिकट देते हैं। इस तरह का नहीं होना चाहिए। आप सर्वे कीजिए, जो ज़मीन से जुड़ा हुआ लोग है उसको टिकट दीजिए, ताकि वो जीत के आए और अपने क्षेत्र का मजबूती से काम करें। लेकिन सर, आप सीनियर लीडर हैं माइनॉरिटी के, और सब समाज में आप जाने जाते हैं। जिस तरह से मुसलमान की 18% बिहार में आबादी है, लेकिन फिर भी इसका एक भी नेता नहीं है, कोई मजबूत चेहरा नहीं है। तो आखिर ये मजबूत चेहरा सामने, और इसको जागरूक करने के लिए, इसको बढ़ाने के लिए, विकास के लिए कौन आएंगे? किस में कमी है, समाज में या नेता में? देखिए, हमारे नेता लगभग बिके हुए हैं। हक की बात और इंसाफ की बात बोल नहीं सकते हैं, चापलूस हो गए हैं। ये सोच जब तक बदलेगा नहीं, आप हकीकत बोलिए और अपने समाज का दिल से काम कीजिए। जिस जिम्मेदारी से पार्टी ने अगर अल्पसंख्यक को टिकट दिया, उसी जिम्मेदारी से आप उनके जनता का भलाई कीजिए। वो ऐसा करते नहीं हैं। वो अपने परिवार के, अपने इकोनॉमिकल अपने आप को मजबूत करने लगते हैं। यहीं से समाज टूटता है, और समाज अफसोस करता है कि हमने किसको जिता के भेजा है। यही कमी है। ये पार्टी को भी, पार्टी लीडर को भी संज्ञान लेना चाहिए इसके लिए, और जनता को भी देख दाख के चुनना चाहिए कि मेरा प्रतिनिधि कौन हो जो मेरे लिए हर पल जुड़ा रहे। लेकिन ज़्यादातर जो झुकाव है मुसलमान का, अभी फ़िलहाल देखे जा रहे हैं कि पूरे भारत में असदुद्दीन ओवैसी की तरफ ज़्यादा झुकाव है। लोग उनको मानते भी हैं कि बेबाकी तरीके से संसद में आवाज़ उठाते हैं, बातों को रखते हैं, और 60% लोग उनको नेता भी मानते हैं। कि वो मुस्लिम समाज कहते हैं, अगर उनका प्रतिनिधि या प्रत्याशी आते हैं तो जीते या हारे हम उसको वोट करेंगे। ये ज़मीनी तौर पर ये रिपोर्ट देते हैं। हाँ, ये बात सही। उसकी वजह एक है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब बहुत बेबाकी से अपने समाज का, उसके अलावा भी दूसरे समाज का भी बहुत बेबाकी से, बहुत सच्चे दिल से आवाज़ उठाते हैं, और दूसरे पार्टी ऐसा नहीं करते हैं। उसकी वजह यह है कि अगर वो मुसलमानों की आवाज़ उठाएंगे तो दूसरा वोट जो है, वो वोट उनका जो है थोड़ा डैमेज होता है। ये सोचते हैं, इसलिए वो इंसाफ की बात नहीं कर सकते हैं।
वो बीच का रास्ता अपनाते हैं। यही वजह है कि मुसलमान पर्टिकुलर ओवैसी साहब की बात को गौर से सुनता है। नेता कैसे हैं? नेता बहुत अच्छे हैं, नेता अच्छे हैं। नेता बहुत ही अच्छे हैं, नेता बहुत अच्छे। अपनी बात को, समाज की बात को सच्चाई के साथ सामने रखना चाहिए। उसमें ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई और क्या सोचेगा, ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। आप सच्चा, आपको लीडर क्यों बनाया गया कि आप मजलूमों की आवाज़ उठाएं? आप ऐसा तो नहीं करते हैं, आप तो वहाँ चपलूसी करने लगते हैं। यहीं से तो गलत होता है। क्या नाम हो सर आप? रूमी खान, सुल्तानगंज विधानसभा से हम लड़ते हैं, वहीं से जीत। देखिए जिस तरह से आपको लाइव तस्वीर हम आप पटना आरजेडी कार्यालय से दिखा रहे हैं, जहां